वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हमारी यूट्यूब टीम जो है वह क्लास स्टार्ट कर दी है और पहला क्लास कल हुआ था और आज 2 जनवरी है। तो दूसरा क्लास हम लोग आज करेंगे, जिसमें 8 मार्च 2020 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वह कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सभी जानने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होगा। तो इसीलिए हम आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी चीज का करेंगे। तो यह 8 तारीख को पूछा गया प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपके पास एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। यह इकोनॉमी से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगोगे। इसलिए आप देख लीजिएगा ऑप्शन और इसका मन में आंसर सोचिए। आप यह मान के चलिए कि अगर आपके एग्जाम में यही फिर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए विल बी राइट आंसर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के मुहर से, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में अगर बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बाकी जितने भी इसमें दिए गए हैं वह सभी स्त्री प्रजनन तंत्र के संदर्भ में आते हैं। अगला है 3 नंबर की भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित किससे है? तो आप जल्दी से अगर जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 जो है वह भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 4 नंबर क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए, आपको पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम एक स्पेशल क्लास लाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला है कौन सा जंतु चिड़डिम्बता दर्शाता है? तो 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्बा स्टोमा जो है वह चीरा डिम्बता दिखाता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो इसका राइट आंसर 7 का बी नंबर हो जाएगा। UAA विल बी राइट आंसर। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी जानते हैं कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को तैयारी आगे में करना पड़ेगा। अगला है कि निम्नलिखित में किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है। तो रिचर्ड आर्कराइट विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हमारा XeO2F2 की आकृति क्या होगी? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 12th में पढ़ना है। XeO2F2 की आकृति क्या होगी? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड विल बी राइट आंसर। अगला है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाला पौधा कहलाता है।
ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं। तो उसका तो क्वेश्चन पढ़ने से ही मालूम चल जाता है, या ऑप्शन देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नमकीन से मतलब लवण बनता है, तो लवण मृदोभिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी आपको बताना है कि कश्मीर जो घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच में आता है। तो 15 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीई, बीएमजी तथा एलएएल में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आयनन विभव की बात करें तो यह चारों में से बी का जो आयनन विभव है वह बहुत अधिक होता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अब बी मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके पास ये है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम था वह दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि जो है वह सबसे तेज संचरण किस चीज में करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 19 का राइट आंसर ठोसों में हो जाएगा। ठोस में जो है वह ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। अगला प्रश्न है कि गमैक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो किसका यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्लोरीन का। क्लोरीन का जो है वह गमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। अगला है कि हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो हुक के नियम के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा आपका वह बी हो जाएगा। प्रतिबल समानुपाती विकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल समानुपाती विकृति सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। यह भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है। अभी तक हमें अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, पूंजी खाते की जमा मदों में विल बी राइट आंसर। भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है वह पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है। अगला है, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का जो तंतु है वह किसका बना होता है। तो यह तो सभी को मालूम होगा कि नाइक्रोम का वह तंतु बना होता है। हीटर अगर आपके घर में हो तो आप देखे होंगे उसका जो तंतु बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। अगला है, किस मिट्टी में कोशिका अधिक प्रभावशाली होता है। किस मिट्टी में कोशिका जो है वह अधिक प्रभावशाली होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन है चिकनी मिट्टी विल बी राइट आंसर। चिकनी मिट्टी में जो है वह कोशिका अधिक प्रभावशाली होता है। अगला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की जाए तो राजमार्गों के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला था कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो 29 का सही सुमेलित कौन सा है। तो 29 का ऑप्शन सी है, सिराको जो है वह कनाडा में है। बाकी सब जो है वह गलत है। बाकी 3 गलत है और सिराको कहाँ है, कनाडा में। अगला है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है। तो 30 का ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है यौगिक, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो पहले तो इसमें कार्बन की संख्या गिन लीजिए कि कितना है। तो 1 2 3 4, इसमें कार्बन की संख्या कितना है 5, मतलब क्या हो जाएगा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आप सभी पढ़े होंगे इंटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 को अगर कार्बन श्रृंखला रहता है तो उसको इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसको ब्यूटेन कहा जाता है। तो ऐसे ही 1 2 3 4 कितना है 4 को कार्बन है, तो पहले तो यहाँ साबित हो जाता है कि इसको हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। अब यहाँ देखिए CH3 और CH3 2 है, तो इसलिए 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे। और आप लोग को बार बार हम यही बताते हैं कि आपके तो कहने पर ही क्लास हम लाए हैं, और हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाना। और तो आपका भी कुछ काम बनता है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं वह हमारे साथ आकर जुड़ जाए और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए। अगला है, निम्न में कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए नक्षत्र हो जाएगा। नक्षत्र जो है वह सौरमंडल का सदस्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन की अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी धर्म के प्रतीक थे। तो धर्म विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है। क्वेश्चन है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी नैतिक विकासों पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकासों पर बल देता है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला है आपसे कि जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है, तो जेनर डायोड का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप सभी को मालूम है कि 41 का जो राइट आंसर वह हो क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जेनर डायोड का प्रयोग हम लोग वोल्टता नियंत्रक वोल्ट को कम या बेसी करने में किया जाता है। अगला एक किताब से एक क्वेश्चन है 43 नंबर कि केप ऑफ गुड होप किसने खोजा, तो केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा, तो 43 का जो आपका सही आंसर है वह सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डायज। बार्थोलोम्यू डायज ने केप ऑफ गुड होप को खोजा। अगला है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न 44 नंबर है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका तो इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसे इसको पकड़ेंगे वह हम आपको बता देते हैं। पहला तो पवन प्राकृतिक है, जल भी पर्वत प्राकृतिक है माने नवीकरणीय है, सूर्य भी नवीकरणीय है, लेकिन कोयला क्या है अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है कि जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो क्या होता है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय बढ़ती है। जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ आपके पास कुछ आयन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी Br2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या अधिकतम निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतम निर्मित है तो क्या चीज से निर्मित है, तो 49 का राइट आंसर सेलखरी से हो जाएगा। सेलखरी से विल बी राइट आंसर। अगला है कि 2021 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि की दर क्या थी। 2001 से 2021 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि क्या थी, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन है
25.42% हो जाएगा। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अगला आपका है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जिसका राइट आंसर प्रतिबद्ध न्यायपालिका होता है, या न्याय पर किसी का प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण से मिला है। अगला है निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्ष्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्ष्य नहीं है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अविशिष्टता विल बी राइट आंसर। अगला है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया? तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट वर्ष लागू किया। अगला है डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी B2H6 इंटू 2NH3 हो जाएगा। अगला है कि भूमिका की दृष्टि निम्नलिखित में कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में शामिल है, पश्चिमी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? आपको बताना है कि किसका वेग अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो है वह वेग अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न है कि पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो बलुई मिट्टी में पौधे को सबसे अधिक पानी मिलती है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? तो संचलन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। वर्षण होता है, संघनन होता है, वाष्पीकरण होता है, लेकिन संचलन की जो प्रक्रिया है यह नहीं होती। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड विल बी राइट आंसर, क्योंकि निम्नलिखित में से सेकेंड जो है 65 का जो राइट आंसर है वह आपका डी हो जाना चाहिए। सॉरी दोस्तों, 65 का राइट आंसर डी हो जाना चाहिए, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है वह मूल मात्रक नहीं है। अगला है कि संयोजक यौगिक डैश है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 8 मार्च को, जीके और जीएस के क्वेश्चन। हम पहले ही बताएं कि आपको इस वीडियो में जीके जीएस के संपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 मार्च 2020 को प्रथम पाली में हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग बिहार पुलिस की जीके जीएस की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, मुफ्त में, वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डेली एक बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन CSBC के द्वारा निकलता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के द्वारा निकलता है, तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, और आपका काम है इस वीडियो से हमारे चैनल से अधिक लोगों को जोड़ना। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। इसका PDF आपको मिलेगा। अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए, PDF आपका जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।